अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 27 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले मुजाहिदे आज़ादी अशफाक उल्लाह खां की बरसी। निकाह से ऐन कब्ल दूल्हे की फंक्शन हॉल में दौड़ा दौड़ा कर पिटाई। नीदरलैंड में 14 जनवरी तक लॉकडाउन। और जनूबी कोरिया में डॉक्टर ने 7 माह के बच्चे को दे दिया कोरोना का टीका। और अब खबरों की तफसील। मुजाहिदे आज़ादी अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान के मारूफ इनकलाबी मुजाहिदे आज़ादी और शायर थे, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ 27 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खां ने मुल्क की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। अशफाक उल्लाह खां की पैदाइश 22 अक्टूबर सन 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई थी। उनके वालिद का नाम शफीक उल्लाह खां और वालदा का नाम मजहरुन्निसा बेगम था। अशफाक उल्लाह खां बचपन ही से मुजाहिदीन आज़ादी से काफ़ी मुतासिर थे। उम्र के 20वें साल में कदम रखते रखते आप अपने शहर और उस दौर के एक बड़े इनकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल से राब्ता करने में कामयाब हो गए। बिस्मिल से राब्ते में आते ही आप अमली जिद्दोजहद आज़ादी सरगर्मी में सरगर्म हो गए। इन दिनों मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक खिलाफत चला रहे थे। तब बिस्मिल और दीगर इनकलाबियों के साथ मिलकर आप उस तहरीक के बारे में अवाम को वाकिफ कराने और आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए उन्हें बेदार करने में मसरूफ़ हो गए। उस दौर में आज़ादी की जिद्दोजहद तो दरकिनार, आज़ादी का ख्वाब देखना भी बरतानवी राज के जुल्म को दावत देना था। अशफाक उल्लाह खां भी हुकूमत की नज़रों में आने से नहीं बच सके और हुकूमत के बागियों में शामिल हो गए। 19 दिसंबर सन 1927 को अशफाक उल्लाह खां तख्ते-ए-दार की तरफ उस शान से कूच करने लगे कि उनका हर कदम दुगना फासला तय करता। इस दरमियान वो कह रहे थे कि मुझ पर जो कत्ल का मुकदमा चलाया गया है वो जाली है, मेरा यकीन अल्लाह पर है, वही मुझे इंसाफ देगा। फांसी की जगह पर पहुंचते ही फंदे को बेसाख्ता चूम लिया। कुछ देर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करते रहे, फिर कलमे तैयबा का मुसलसल विर्द करने लगे, यहाँ तक के फंदा कसा गया और आप शहीद हो गए। आपके खानदान के अक्सर लोग बरतानवी राज में आला ओहदों पर फाइज थे। अशफाक उल्लाह खां अपने चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे। वो अशफाक उल्लाह खां को अक्सर बिस्मिल की शायरी और इनकलाबी कार्रवाइयों के किस्से सुनाया करते थे, जिससे अशफाक उल्लाह खां के दिल में इनकलाबी फिक्र किरदार जागज़ी हो गया। सन 1922 में तहरीक खिलाफत के दौरान चौरा का पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया, जिसके बाद गांधी जी ने खिलाफत तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया। तहरीक अदम ताउन की मनसूखी से पुरजोश इनकलाबियों में एक बेचैनी पैदा हो गई और कई इनकलाबियों ने एतदाल की राह छोड़कर मुसल्लह जिद्दोजहद को अपना लिया। अशफाक उल्लाह खां भी अपने साथियों के साथ उनसे जा मिले और हुसूल आज़ादी के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लिया। हैदराबाद शहर में सर्दी इंतहा को पहुंच गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रात और सुबह की अव्वलीन सातों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे ऊटी, कोडाई कैनाल और शिमला की आबोहवा फिलहाल हैदराबाद में देखी जा रही है। हैदराबाद में पिछले 3-4 दिनों से दर्ज हरारत अचानक गिर गया है। पटनचेरू इलाके में हफ्ते की सुबह 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में आखिरी मरतबा 13 दिसंबर सन 2015 को कम से कम 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त वही कम दर्जा हरारत था जिसका आज रिकॉर्ड टूट गया है। हफ्ते को तेलंगाना के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी में कम से कम 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। महकमे मौसमियात ने 21 दिसंबर तक हैदराबाद शहर भर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, राजन्ना सिरिसिल्ला, जगतियाल और महबूबाबाद अजला के लिए अगले चंद दिनों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। अक्सर शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक दूल्हे की शादी में ऐसी खातिरदारी की गई जिसे वो उम्र भर भूल नहीं पाए, यानी कि लड़की वालों ने उसकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर रियासत उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि फंक्शन हॉल में दूल्हे की दौड़ा दौड़ा कर ज़बरदस्त पिटाई की जा रही है। जहाँ एक तरफ लड़की वाले उसे मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार उसे बचाते
आते देखे गए। ये वीडियो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है। दूल्हे की पिटाई की वीडियो हर तरफ मौजूद बहस बनी हुई है। ये वाकया साहिबाबाद का है, जहां आगरा से ताल्लुक रखने वाले मुजम्मिल हुसैन नामी नौजवान की शादी एक लड़की से तय पाई और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बाराती शादी खाना पहुंच गए, जिसके बाद अचानक शादी से ऐन क़ब्ल दामाद और उसके रिश्तेदारों ने 10 लाख रुपये जहेज का मुतालबा किया। कहा जा रहा है कि पहले ही 3 लाख रुपये और एक हीरे की अंगूठी उन्हें दी गई थी। 10 लाख रुपये देने से इनकार पर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इसी दौरान दुल्हन के घर वालों को यह भी मालूम हुआ कि मुजम्मिल पहले से शादीशुदा है और इसने 3 शादियां की हैं और ये शादी धोखे से की जा रही है। जैसे ही शुरका को दुल्हे की हकीकत का इल्म हुआ तो वो बरहम हो गए और उन्होंने दुल्हे की खूब पिटाई कर दी। इसी दौरान किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी और पुलिस वहां पहुंच गई। दुल्हन के भाई की शिकायत पर मुलजिम दुल्हा के खिलाफ 420 और जहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोवा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तजदीद शुदा फोर्ट एग्वेडा जेल म्यूजियम, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला हॉस्पिटल, मोपा हवाई अड्डे पर कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिनमें एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और गोवा में दाओदर रेलेम नावेलियम में गैस से चलने वाले सब स्टेशन शामिल हैं। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम को खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा की सरजमीन को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा मिला है। आज आप सभी का गोवा की सरजमीन पर ये जोश गोवा की हवाओं में आज़ादी के फ़ख्र को मजीद बढ़ा रहा है। गोवा में प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज गोवा न सिर्फ अपनी आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 सालों के इस सफ़र की यादें भी हमारे सामने हैं। हमारे सामने आज जिद्दोजहद और कुर्बानियों का गाथा भी है। गोवा के लाखों बाशिंदों की मेहनत और लगन के वो नताइज हैं जिनकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। बैनुल अक़वामी सरहद के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए उसे मार गिराए जाने के बाद पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हफ्ते को वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पर तनकीद की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी अपने वज़ीर सुखविंदर सिंह रंधावा को सरगर्म होने के लिए कहें। साबिक़ वज़ीर आला ने ड्रोन को मार गिराए जाने की एक खबर टैग करते हुए अपने ट्वीट में कहा, पूरे दिन भांगड़ा करने के बजाय पंजाब के वज़ीर आला को अपने वज़ीर दाखिला को सरगर्म होने और चीज़ों को मुस्तरद करने से बचने का मशवरा देना चाहिए। रियासत तेलंगाना में 2 मर्दों ने घर वालों की मर्जी से आपस में शादी कर ली। रियासत में हम जिस परस्तों की ये पहली शादी है। ये शादी दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की मौजूदगी में कल हैदराबाद के विकाराबाद हाईवे पर वाक़े एक रिजॉर्ट में अंजाम पाई। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 हमजिन्स परस्तों ने शादी का ऐलान बहुत पहले ही किया था। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रियो और अभय की मुलाकात साल 2013 में डेटिंग साइट पर हुई थी, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो गुज़िश्ता 8 साल से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। उन्होंने 18 दिसंबर को शादी का ऐलान किया था और उसी दिन ये शादी अंजाम पाई। सुप्रियो होटल मैनेजमेंट स्कूल हैदराबाद में बतौर लेक्चरर खिदमत अंजाम दे रहा है और अभय भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर डेवलपर बरसरे खिदमत है। उन दोनों ने अपने अरकान खानदान को भी अपनी शादी के लिए रजामंद कर लिया, जिसके बाद वो शादी के बंधन में बंध गए। सुपर मॉडल कमेटी के अरकान के मुताबिक हिंदुस्तान में यकीनी तौर पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी। कमेटी ने नए बरस के शुरू में कोविड-19 की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया है। इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी कई केसेस गैर मामूली अंदाज में सामने आ सकते हैं, जिसने डेल्टा वेरिएंट से भी आगे बढ़कर अपनी खतरनाकी का इजहार किया है। कोविड-19 सुपर मॉडल पैनल के सरबराह विद्यासागर ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि ओमिक्रॉन की वजह से आने वाली तीसरी लहर अगले साल के अवाइल में या फरवरी में उरूज पर पहुंच सकती है। विद्यासागर ने कहा है कि तीसरी लहर हिंदुस्तान में अगले साल के अवाइल में आने का इम्कान है। ये दूसरी लहर से हल्की होनी चाहिए क्योंकि मुल्क में अब बड़े पैमाने पर मदाफियत मौजूद है। तीसरी लहर यकीनी तौर पर आएगी। इस वक्त तकरीबन 7,500 केसेस सामने आ सकते हैं। ओमिक्रॉन ने डेल्टा पर एक गालिब शक्ल के तौर पर गलबा हासिल कर लिया है। उसके केसेस फी दिन बढ़ना यकीनी है। प्रोफेसर विद्यासागर IIT हैदराबाद के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोविड की तीसरी लहर के दौरान रोजाना इन्फेक्शन का खतरा दूसरी लहर की तरह नहीं होगा। सागर ने इस बात पर जोर दिया है कि वैक्सीन प्रोग्राम को फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा आम लोगों तक बढ़ाया जाए।
दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में बाज़ ममालिक में पाबंदियां आयद की जा रही हैं। इस दौरान नीदरलैंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्रिसमस के मौके पर हुजूम के जमा होने के पेश नज़र नीदरलैंड हुकूमत ने यह फैसला लिया है। नीदरलैंड में आज से 2 हफ्तों तक सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लॉकडाउन 14 जनवरी तक रहेगा। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर घर में 1 या 2 मेहमानों को ही आने की इजाज़त रहेगी। वाज़ेह रहे कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए बाज़ ममालिक में सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं और कई ममालिक ने सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर ने गलती से 7 माह के बच्चे को कोरोना की वैक्सीन दे दी। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ जनूबी कोरिया में पेश आया। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिविल के करीब वाक़े कस्बे सिविंगम में माहिर इत्फान ने गलती से एक बच्चे को मेडरोना वैक्सीन के टीके लगा दिए। मुकामी मीडिया के मुताबिक दरअसल ये वैक्सीन बच्चे की माँ को देनी थी। वैक्सीन देने के बाद बच्चा 5 दिन तक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहा। हुक्काम ने कहा कि बच्चे को सेहत से मुताल्लिक़ कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ बच्चे के माँ बाप ने केस दर्ज करवाया है। शुमाली कोरिया में अवाम पर 11 दिन तक हंसने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी शुमाली कोरिया के साबिक सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की 10वीं बरसी के मौके पर आयद की गई है। 11 रोज़ा सोंग में हंसी के साथ साथ शराब नोशी और सौदा खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत ने शुमाली कोरिया की अवाम पर 11 दिन तक के लिए हंसने, शराब नोशी, रोज़ाना की घरेलू शॉपिंग करने या फिर किसी भी किस्म की तफरीही सरगर्मियों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया के साबिक रहनुमा किम जोंग इल का साल 2011 में 69 बरस की उम्र में क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। वाज़ेह रहे कि उनकी 17 साला हुक्मरानी को शुमाली कोरिया की तारीख का तारीक तरीन दौर समझा जाता है। उनकी 10वीं बरसी पर शहरियों पर मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। 27 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खां की बरसी। निकाह से ऐन कब्ल दूल्हे की फंक्शन हॉल में दौड़ा कर पिटाई। नीदरलैंड में 14 जनवरी तक लॉकडाउन। और जनूबी कोरिया में डॉक्टर ने 7 माह के बच्चे को दे दिया कोरोना का टीका। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।